हेलो मेरे प्यारे साथी। आज हम बताएंगे आसान तरीके में पंचलाइट को। पंचलाइट फणीश्वरनाथ नेहरू जी की एक आंचलिक कहानी है जो कि बिहार के ग्रामीण बिछड़े हुए गांव के परिवेश पर बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण किया है। इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का था। जो कि मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता था। चलिए कहानी तरफ चलते हैं, फिर आगे समझेंगे ताकि आपको भी इंटरेस्ट हो। पहले बताइए, आप कभी प्रेम किए हैं? प्रेम का मज़ा है, प्रेम से भरा हुआ रस है, आप यही समझ लीजिए बस। ठीक है, चलते हैं। यह पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ नेहरू जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के ग्रामीण बिछड़े गांव पर परिवेश का बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण किया गया है। इस गांव में एक गोधन नाम का एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। अब उसकी माँ मुनरी से प्रेम करता है कौन? गोधन। फिर मुनरी की माँ ने जाके गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सलीमा का गाना गाता हुआ निकलता है। इस कारण गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से गांव से निकाल दिया, क्योंकि प्रेम करता था किसी लड़की से। भाई आज भी प्रेम करना कितना गुनाह है। एक दिन रामनवमी के मेले में गांव वाले एक पंचलाइट को खरीद कर लाते हैं। जो पैसे बचे थे उससे पूजा पाठ की सामग्री ली गई। सभी लोग पंचलाइट देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। पंचलाइट देखने के लिए उत्साहित कौन नहीं रहा? अब गांव में पहली बार पंचलाइट जल रही है, मतलब ललटेन, गांव में ललटेन जल रही है। उसे बहुत लोग देखने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी। हाँ, फिर समस्या यह उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि गांव के सीधे साधे लोग पंचलाइट नहीं जलाना जानते थे। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है, मतलब उसके प्रेमिका को पता है कि प्रेमी पंचलाइट जलाना जानते हैं। वह अपनी चतुराई से, अपनी सहेली करेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देते हैं। फिर गोधन को पंच बिरादरी में शामिल कर लेते हैं। क्यों शामिल कर लेते हैं? क्योंकि वह गांव की इज्जत बचाएगा। अगल बगल गांव वाले देखते हैं कि पंचलाइट हर गांव जलती है, हर गांव हंसी उड़ाती है, उस गांव में पंचलाइट जलाने वाला है ही कोई नहीं, तो और पंचलाइट को गोधन जला देता है। फिर मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन के लिए निमंत्रण करते हैं। और गुलरी काकी को अब यह अंदाज़ा लगा कि हमारा दामाद, ये इतना खूबी है हमारे दामाद में, इतना खूबी है। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माँ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में सब लोग कीर्तन भजन और करते हैं और उत्सव मनाते हैं। हमसे यह सीख मिली इससे कि पंचलाइट जो है यह एक आंचलिक कहानी। इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का था जो कि मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है, और मुनरी को माँ को पसंद नहीं था, गोधन अच्छा नहीं लगता था। इसलिए वह शिकायत करते थे गोधन दूर चला जाए पंचों से, शिकायत करते थे। एक दिन रामनवमी के सुने होंगे, एक दिन रामनवमी के मेले में गोधन पंचलाइट जला देता है, जो लाया गया था पंचलाइट लालटेन जला देता है। उससे यह देखते हैं कि गोधन के अंदर इतना खूबी है, तो उस दिन से वो पसंद करने लगे, और पंचलाइट भी बोल देता है तुम्हारा साथ खून माफ। तो यह थी एक पंचलाइट की आंचलिक कहानी जो फणीश्वरनाथ नेहरू जी की है, और यह इंटरटेनमेंट भी है, इसमें आनंद भी आता है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए वीडियो, उसके बाद ताकि यह रोमांटिक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे जो मैं बनाऊँ। धन्यवाद, अलविदा, फिर मिलेंगे कल।